जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके कर्मचारी जब अपनी पूरी पेंशनेबल सर्विस करके रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको 80 साल उम्र पूरी होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है और इस प्रकार 100 साल पूरा होने पर 100% एडिशनल पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, लंबे समय से मांग है कि ये जो एडिशनल पेंशन है वो 65 साल से शुरू की जाए। यानी जब 65 साल हो जाए तो 5% एडिशनल, 70 साल पे 10%, 75 साल पे 15% और 80 साल पे 20%। यानी 80 साल पूरा होने से पहले भी 5% एडिशनल पेंशन 65, 70 और 75 ईयर्स एज पर दी जानी चाहिए ताकि पेंशनर्स आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन दोस्तों, इससे आगे बढ़कर 10 सितंबर 2024 को एक खबर आई है। इस खबर के अनुसार सरकार जैसे ही रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के 1 साल बाद 1% एडिशनल पेंशन शुरू करेगी। यानी 61 ईयर्स पर 1% एडिशनल, 62 पे 2%, 63 पे 3%, 64 पे 4%, 65 पे 5%। इस प्रकार आगे चलते चलते 70 साल में 70%, 80 साल में 80%, 90 साल में 90 और 100 साल यदि पेंशनर की उम्र हो जाए तो 100% एडिशनल पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, खबर आपके सामने है। खुशखबरी, पेंशनर्स को शानदार तोहफा। 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। यानी इस वीडियो में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। पेंशन भोगियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही मांग को अब पूर्ण कर दिया गया है। सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी की उम्र 61 वर्ष होने पर हर वर्ष उसकी पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी उनके बचे हुए जीवन के लिए लागू होगी। पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टॉक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी। यानी 61 साल की उम्र के बाद हर साल 1% बढ़ेगी पेंशन। आप सभी को ये भी बता दें कि इस बैठक में पेंशनर्स संगठनों के साथ राजस्थान सरकार के वित्त सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक भी मौजूद थे। इस बैठक में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी दी गई। पेंशनर्स ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की और भविष्य में सरकार का समर्थन करने का संकल्प भी लिया। राजस्थान सरकार ने सभी पेंशनर्स की मांग को पूरा करते हुए बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 61 वर्ष की आयु पर 1%, 62 वर्ष की आयु पर 2%, 63 वर्ष की आयु पर 3%, इसी प्रकार 65 वर्ष की आयु पर 5% और 80 वर्ष पूरी करने पर 20% पेंशन में वृद्धि प्राप्त होगी। और इसकी जो टेबल है देखें, जैसे ही 61 साल पूरा हो जाएगा उम्र तो 1% पेंशन में बढ़ोतरी, 62 साल पर 2%, 63 साल पे 3%, 64 पे 4, 65 पे 5, इसी प्रकार 66 पे 6, 67 ईयर्स पर 7। यानी हर साल 1% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पे मंजूर की जा रही है। आप सभी को ये जानकारी प्रदान कर दें कि बैठक के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। केवल यही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि पेंशन विभाग के निदेशक ने इस बदलाव पर सहमति दी है, जिसकी वजह से सभी पेंशनर्स को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध करवाने पर भी सोच विचार किया गया। इसके साथ ही संबंधित विभागों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। आप सभी को ये जानकारी भी दे दें कि इस कदम की वजह से पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ होगा। इससे पहले हिमाचल जो सरकार है वो अपने पेंशनर्स को देती है फ़ायदा। आप सभी को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उनके राज्य के पेंशन धारकों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है। जब तक पेंशन भोगी 65 ईयर्स की आयु तक पहुंचते हैं तो उनकी मूल पेंशन में 5% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद जब भी उनकी आयु 70 वर्ष की हो जाती है
तो उनकी पेंशन बढ़ोतरी 10% हो जाती है, और वही आयु जब 75 ईयर्स हो जाती है तो 15% की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ ये भी जानिए कि अब राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसको लागू कर दिया गया है, जिसके कारण अब बाकी राज्यों के पेंशनर्स को ये नियम लागू होने की पूरी उम्मीद है। और जब राज्य सरकार ने इस प्रकार के नियम लागू कर रही है तो केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा इस नियम को लागू करने के कारण अब केंद्र सरकार पर भी इस चीज़ का दबाव पड़ेगा कि वे भी इस नियम को अपनाएं। लेकिन इस बात की आशंका है कि केंद्र सरकार पर भी भविष्य में इस नियम को लागू कर सकती है। आपको बता दें कि संसदीय समिति के द्वारा पहले ही 65 ईयर्स की उम्र से पेंशन में एडिशनल पेंशन की जो सिफारिश है वो कर दी गई है। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशनर्स की जानकारियां भी मांगी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये मामला काफ़ी ठंडा पड़ गया था। और अब राजस्थान ने जब 61 ईयर्स से एडिशनल पेंशन का प्रस्ताव रख दिया है तो केंद्र सरकार के ऊपर फिर से दबाव पड़ने लगा है, और केंद्रीय कर्मचारियों ने भी इसी प्रकार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर दी है। साथ ही साथ इस मीटिंग में राजस्थान सरकार के द्वारा कम्यूटेशन की अवधि घटाने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अगर ये आदेश लागू होता है तो राज्य के सभी पेंशनर्स सरकार के प्रति काफ़ी आभारी होंगे। ऐसा करने से इस प्रकार के नियमों को लागू करने का दबाव पड़ेगा। ऐसा करने से केंद्र सरकार पर भी इस प्रकार के नियमों को लागू करने का दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से केंद्र सरकार पेंशनर्स को भी इस प्रकार का लाभ दे सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि पेंशनर्स से पेंशन कम्यूटेशन की वसूली 10 साल और 8 महीने में पूरी हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को 15 साल तक वसूली करने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ही अतिरिक्त वसूली को भी रोक देना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार के द्वारा इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाता है तो इससे पेंशनर्स को काफ़ी लाभ होगा। इस बैठक के दौरान राजस्थान सरकार पेंशनर्स मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी, सत्यनारायण पवार, नाथूलाल पाटीदार, मान सिंह वर्मा, बनवारी शर्मा, लखपत राज सिंघवी के साथ साथ अन्य 20 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान पेंशनर्स मंच के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान सरकार ने अपने पेंशनर्स के लिए काफ़ी सकारात्मक पहल की है, और इस पहल के बाद न केवल उनको पेंशन कम्यूटेशन में फ़ायदा होगा, बल्कि 61 साल उनकी उम्र होते ही 1% एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जो अभी 80 साल पूरा होने के बाद सीधा 20% मिलती है। तो 1% से लेके 19% का जो 61 साल से लेके 79 ईयर्स का जो घाटा पेंशनर्स को हो रहा है, उस घाटे से पेंशनर्स उभरेंगे और उनको हर साल पेंशन में जिस प्रकार सैलरी में बढ़ोतरी होती है उसी प्रकार पेंशन में 1% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार के फैसलों का कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हो हमेशा स्वागत करते हैं, और मांग को इतना जल्दी और आसानी से मान लेना ये भी एक पेंशनर्स के लिए सकारात्मक पहल है सरकार द्वारा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें कि क्या केंद्र सरकार को भी 61 साल पूरा होते ही 1% एडिशनल पेंशन देना शुरू कर देना चाहिए, या फिर जो मौजूदा नियम है 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन और 100 वर्ष आयु पूरा होने पर 100% एडिशनल पेंशन, वही नियम सही है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए रख के आप इस मुद्दे को समर्थन कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर एक अपडेट समय पे मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।